Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the strongest interparticle force of attraction is present in option A sodium chloride, option B ethyl alcohol, option C air, option D hydrogen. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में अगर बात करें कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है तो सॉलिड में होता है। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड में क्यों ज्यादा होता है बच्चों? क्योंकि सॉलिड के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, इसलिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में वीक होता है, इसमें स्पेस होता है। और गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल जो होते हैं बच्चों रैंडमली मोशन करते हैं और इनमें स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये सॉलिड में होता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बच्चों C2H5OH, ये किस में होता है? लिक्विड में होता है। अब एयर की बात करेंगे तो एयर जो होता है गैस का मिक्सचर होता है, तो बेसिकली गैस होगा। अब हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, ये भी क्या होता है? गैस होता है। तो अब इनमें सॉलिड कौन सा है? NaCl है। तो जो सॉलिड होगा उसी में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो NaCl में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल, इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्पेस है बच्चों। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।